अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आपका नाम जैनब था, वालिद का नाम जहश बिन रब और वलीदा का नाम उमैमा था। ये उमैमा अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थी। क्या लिहाज से हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा आन हजरत की सगी फूफी जात बहन थी। आपका पहला नाम बारह था, आपने तब्दील करके जैनब रखा था। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु से हुआ था, जो नबी करीम के आज़ाद करदा गुलाम थे। उनका आपस में इत्तेफाक ना हो सका, इसलिए हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने उनको तलाक दे दिया थी। इद्दत पूरी होने के बाद आन हजरत ने हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा। उस पैगाम के जवाब में हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, माइना इस बारे में मुझसे वक्त तक कुछ नहीं कह सकती जब तक कि मैं अपने परवरदिगार से मशवरा ना कर सकूं। लूएन। इस जुमले का मतलब ये था कि जब तक मैं इस्तिखारा न कर लूं कुछ नहीं कह सकती। इस तरह अल्लाह ताला ने आपका निकाह हुजूर नबी करीम से आसमां पर कर दिया। आसमां पर कर दिए जाने की इत्तला वही के जरिए की गई और आयत नाजिल हुई। इसका जिक्र हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा फखर से फरमाया करती थी। आयत का नाजिल होना था कि आप हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए। वहां तशरीफ ले जाने से पहले आपने उन्हें ये खबर पूछ दी थी। जब सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा को ये खबर पहुंची तो आप उसका वक्त सजदे में गिर गईं। इधर आन हजरत तशरीफ ले आए। आपने सैयदा से दरियाफ्त फरमाया, आपका नाम क्या है? सैयदा ने जवाब दिया, बर्रा। आपने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि आज से आपका नाम जैनब है। जमीन प्रति आन हजरत ने हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा से निकाह 5 हिजरी को फरमाया। आपका मेहर 400 दिरहम में मुकर्रर हुआ। आपने दावते वलीमा का खास एहतमाम फरमाया। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आन हजरत ने किसी निकाह में वलीमे में इतना एहतमाम नहीं फरमाया जितना कि सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह में फरमाया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको मुबारकबाद दी। फिर आप तमाम अजवाज मुतहरात के हुजरे में तशरीफ ले गए और सबको सलाम किया। सभी ने आपको मुबारकबाद दी। अनस रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा ने मैदा तैयार किया और एक जगह में रखकर उनसे फरमाया, अनस ये सरकारे दो आलम की खिदमत में ले जाओ। आपसे अर्ज करना कि ये मेरी वालिदा ने भेजा है और वो आपको सलाम कहती है और अर्ज करती हैं कि अल्लाह के रसूल, ये हमारी तरफ से एक कलील सा हदिया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा रिश्ते में आन हजरत की खाला थी। न सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु वो मलीदा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, अपनी वलीदा का सलाम अर्ज किया और उनके अल्फाज भी दोहराए। आपने फरमाया, जाओ फला फल को बुला लाओ और जो आदमी भी रास्ते में मिले उसे भी बुला लाओ। आपने कुछ लोगों के नाम भी लिए, चुनांचे मैंने वही किया जैसा कि आप ने हुक्म फरमाया था। इस तरह सब लोग आ गए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, न कि वो तकरीबन 300 आदमी थे। आन हजरत ने फरमाया, अनस वो तश्त लाओ। जब हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु थल ले आए तो अपने फरमाया, 10-10 आदमियों का हल्का बना लो और सब अपने आगे से खाओ। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं के उन हजरत ने हिदायत के मुताबिक खाना शुरू किया। सबने सैर होकर खाया। जब सब खा चुके तो रसूल अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए अनस अब तुम तश्तरी को उठा लो। जब मैंने तश्तरी को उठाया तो मैंने अंदाजा ना लगाया सका। जब मैंने इस तश्तरी को सबके सामने रखा था, हमें खाना चाहिए ज्यादा था या जिस वक्त उठाया हमें वक्त ज्यादा था। इसी दावते वलीमा में आयते हिजाब यानी पर्दे की आयत नाजिल हुई। इस आयत के नुज़ूल के बाद आप ने दरवाजे पर पर्दा लटका लिया और लोगों को घर के अंदर जाने की मुमानत हो गई। ये वक़िया ज़िकादा 5 हिजरी का है। हमारा वक्त सैयदा जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 35 साल थी। इस निकाह की चांद खुसूसियत ऐसी है न जो आपके किसी और निकाह की नहीं है। एक ये कि अरब ने मुंह बोला बेटा असल बेटे के बराबर समझ जाता था। ये बात खत्म हो गई, क्योंकि जब आन हजरत ने सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया तो मुशरिकीन ने बाटे बनाना शुरू किया कि लो जी, मुसलमानों के रसूल ने तो अपने बेटे ज़ैद की तलाक याफ्ता बीवी से निकाह कर लिया। इस पर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मुहर यानी नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर देने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। सूरह अल-अहज़ाब 40। क्या हुक्म से अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह नहीं। न हमें हुक्म मिला है कि बेटियों की बीवी से निकाह हराम है। इस निकाह की दूसरी खुसूसियत यह है कि आका और गुलाम के दरमियान सादियों से इल्म शराती फासले कम हो गए।
क्यों न कि इस पहले लोग अपने गुलाम की मुतलका बीवी से निकाह को बुरा समझते थे। तीसरी खुसूसियत यह है कि इस निकाह के मौके पर पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। छोटी खुसूसियत यह है कि इस निकाह के बारे में वही नाजिल हुई। और पांचवी बड़ी खुसूसियत यह है कि निकाह आसमानों पर हुआ। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाहु अन्हा दूसरा अजवाज से इसी बुनियाद पर फख्र किया करती थीं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा उनके बारे में फरमाती हैं, ज़ैनब बिन्ते जहश मरद्दे में मेरा मुकाबला करती हैं। रसूल अल्लाह के नज़दीक वो मेरी हम पल्ला थी। न मैंने उनसे ज्यादा किसी औरत को दीनदार, अल्लाह से डरने वाली, सबसे ज्यादा सच बोलने वाली, सबसे ज्यादा सिलह रहमी करने वाली, सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली नहीं देखी, और उनसे ज्यादा मेहनत करके सदका करने वाली और अल्लाह जलशाहों का कुर्ब हासिल करने वाली औरत नहीं देखी। मुस्लिम असद अल काबा। आप भी सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा का इन सिफात की वजह से बहुत कुछ करते हैं। वो आपकी खातिरदारी करते हैं। वो अपना कफन भी अपनी जिंदगी ही में तैयार कर लिया था। चुनाचे जब आपका इंतकाल का वक्त आया तो फरमाया, मैंने अपना कफन तैयार कर रखा है। गालिबन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मेरे लिए कफन भेजेंगे। एक कफन काम में ले आना, दूसरा सदका कर देना। और यही हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपके लिए खुशबूदार कफन भेजा। आपको वही कफन दिया गया और जो कफन उन्होंने खुद तैयार करवा रखा था उसे सदका कर दिया गया। तबकात 8:115। आपका इंतकाल 20 हिजरी में हुआ। इंतकाल का वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। वो जमाना हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का था, इसीलिए नमाजे जनाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। हजरत उसामा बिन जैद, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहाश और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी अहमद बिन जहाश रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने आपको कब्र में उतारा। आपको जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। बुखारी। आपकी वफात प्रति सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अफसोस, आज ऐसी औरत गुजर गई जो बहुत पसंदीदा औसाफ वाली इबादत गुजर और यतीमों और बेवों की गमख्वार थी। इंतकाल के वक्त आपने एक मकान छोड़ा था। खलीफा यजीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने जमाने में 50,000 दिरहम में खरीद कर उसे मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। तिबरी। आपसे 111 अहादीस रिवायत की गई है। एन आप बहुत इबादत गुजार थी। एन तहज्जुद गुजार और बहुत रोज रखने वाली थी। एन एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपकी खिदमत में बहुत सा माल भेजा। आपने उस माल को घर के सहन में ढेर करने का हुक्म दिया और खादिमा से फरमाया, इस माल पर कपड़ा डाल दो और इसके आला हाथ ले जाकर जितना माल हाथ में आता है वो फला फला और फला फला को दे आओ, फला यतीम को दे आओ और फला बेवा को दे आओ। इस तरह ये माल बराबर तकसीम हो रहा है। आखिर जब कपड़े के नीचे बहुत थोड़ा माल रह गया तो खादिमा ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, इस माल में आखिर हमारा भी कुछ हक है। आपने उनसे फरमाया, अच्छा, जो बच रहा है वो तुम ले लो। कपड़ा उठाकर देखा गया तो सिर्फ 85 दिरहम बाकी। सारा माल तकसीम होने के बाद हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हाथ उठाया कर कहा, ए अल्लाह, माल के बाद उमर का वजीफा मुझे न मिले। ये माल बहुत बड़ा फितना है। अलस बात चुनांचे साल गुजरने नहीं पाया था कि आप इंतकाल फरमा गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। आपका इब्तिदाई नाम 12 था। वालिद का नाम हारिस बिन अबी फरार था। आपके वालिद कबीला बानी मुस्तलक के सरदार थे। आपने आपका नाम तब्दील फरमाया और जुवेरिया रखा। आपका पहला निकाह अपने काबिले के एक शख्स मसाफा बिन सफवान से हुआ था। मसाफा और आपका बाप हारिस दोनों इस्लाम के दुश्मन थे। मसाफा कुफ्र की हालत में कत्ल हुआ। आपके वालिद हारिस ने कुरैश के इशारे पर मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। आन हजरत को ये इत्तला मिली कि बानी मुस्तलक के सरदार हारिस ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए बहुत सी फौज जमा कर ली है। इत्तला मिलने पर नबी करीम ने सूरत हाल मालूम करने के लिए हजरत बुराइदा बिन हुसैब अस्लामी रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा। उन्होंने वापस आकर बताए कि खबर सही है। इस पर आप सहाबा किराम को लेकर काबिला बानी मुस्तलक की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहुत से मुनाफिक भी लश्कर में शामिल हो गए। ये लोग माले गनीमत के लालच में शामिल हुए। इससे पहले इतनी तरफ में मुनाफिक कभी इस्लामी लश्कर में शामिल नहीं हुए। वो आपने मदीना मुनव्वरा में सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपना कैम मुकाम मुकर्रर फरमाया और अज़वाज में से सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को साथ लिया। ये लश्कर 2 शाबान 5 हिजरी को रावण हुआ। आप बहुत तेज रफ्तारी से सफर करते हुए अचानक दुश्मन पर हमला हुए। हमें वक्त वो लोग अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। हमले की ताब ना ला सके। उनके 10 मर्द कत्ल हुए। बाकी मर्द, औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए। माले गनीमत में 2000 औनत और 65,000 बकरियान मुसलमानों के हाथ लगी। 200 घराने कैद हुए।
इन्हीं कैदियों में सरदार हारिस की बेटी भी थी, यानी हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। जब माले गनीमत तकसीम किया गया, सैयदा जुवेरिया हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, आपने हजरत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, आप मुझसे मुकातबत कर लें, मतलब ये कोई रकम तय कर लें, माई वो अदा कर दूं, न तो मुझे आजाद कर दें। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 औकिया सोने मुक्तबत कर ली। आपके पास इतना सोना नहीं था। आप हुजूर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं सरदार बानी मुस्तालक की बेटी हूं। आपको ये भी मालूम है कि मैं कैद हूं। तकसीम के मुताबिक माइन साबित बिन कैस के साथ मैं आई हूं। मैंने उनसे मुक्तबत तय कर ली है। इस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुई हूं। लोगों एन से कहें कि मेरे लिए चंदा जमा कर दे। ये सुनकर आपने फरमाया, तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर बात बता दूं, और वो ये कि तुम्हारी तरफ से मुक्तबत की रकम मैं अदा कर दूं और तुम्हें आजाद करके तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे ये बात मंजूर है। इस बात के तय हो जाने के बाद सैयदा का बाप हारिस इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, मैं काबिला बनी मुस्तलक का सरदार हूं, इसलिए मेरी बेटी कनीज बनकर नहीं रह सकती। आप उसे आजाद कर दें। आपने जवाब में फरमाया, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं इसका फैसला तुम्हारी बेटी पर छोड़ दूं? तुम जाकर उससे खुद पूछो। हारिस सैयदा जुवेरिया के पास आए और ये बात आपको बताई। इस पर अपना फरमाया है, मैं अल्लाह और उसके रसूल को अख्तियार करती हूं। हारिस सैयदा जुवेरिया को छुड़ाने के लिए बहुत से साथ नहीं आए, लेकिन मदीना मुनव्वरा में दखल होने से पहले उन्हें एक घाटी में छुपाने नहीं दिया, ताकि वापसी पर वो साथ ले जाएं। आपकी खिदमत में ऊंटों के लेन का जिक्र हुआ तो आपने पूछा, उन्हें दो मत फलां घाटी में छुपा आए हो? ये सुनते ही हारिस पुकार उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे वो किसी को छुपाने का इल्म नहीं था। अल्लाह ने आपको एक तेला दी है। आन हजरत ने 4 औकिया सोना हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को आजाद कराया और आपसे निकाह कर लिया। जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने बानी मुस्तालक के तमाम कैदियों को आजाद कर दिया, क्योंकि अब ये लोग रसूल अल्लाह के ससुराली रिश्तेदार बन चुके हुए। इस तरह हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से बानी मुस्तलक के घराने आजाद हुए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी, मैंने जुवेरिया से ज्यादा किसी औरत को अपने खानदान के हक में बाबरकत नहीं देखा, जिनकी वजह से एक दिन में इतने घराने आजाद हुए। सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, न आपके हमला होने से 3 रात पहले मैंने ख्वाब में देखा था कि चांद यस्रिब से चला आ रहा है और आकर मेरी खुदा में गिर गया है। मैंने ये बात लोगों को बताना पसंद नहीं की थी, यहां तक कि आप तशरीफ ले आए। आपका इंतकाल रबीउल अव्वल 50 हिजरी में हुआ। एक रिवायत 56 हिजरी की भी है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर मरवान बिन हाकम ने आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। आपको जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। इंतकाल का वक्त आपकी उम्र 65 साल थी। एक और रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 70 साल थी, जिसका वक्त आन हजरत की जोजियात में आई थी। हमारा वक्त उम्र 20 साल थी। आपसे सिर्फ चांद अहादीस रिवायत की गई है ना। आपने बहुत जाहिदाना जिंदगी गुजारी, बहुत इबादत गुजार थी। एक सूबे आन हजरत आपको मुसल्ले पर छोड़कर गए। दोपहर के करीब वापस तशरीफ लाए तो आप उसी तरह बेथी नजर आई ना, यानी उस वक्त से हमें वक्त तक जिक्र में मशगूल रहन। एक जुमा को आप उनके घर तशरीफ लाए तो आप रोजे से थी। सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, न एक रोज रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए। सूबे का वक्त था, मैं तस्बीह में मशगूल थी। फिर आप दोपहर के वक्त तशरीफ लाए, मैं हमारा वक्त भी तस्बीह में मशगूल थी। मुझे उसकी हालत पर कर आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम सूबे से इसी तरह बेथी हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। आपने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कुछ इसे कलमात न सिखाया दूं न जो वजन में हमें तमाम तस्बीह के बराबर होंगे जो तुम अभी पढ़ चुकी हो। वो कलमात ये है, सुबहानल्लाही अदादा खल्क़िही, सुबहानल्लाही ज़ीनाता अर्शिही, सुबहानल्लाही रिज़ा नफ्सिही, सुबहानल्लाही रिज़ा नफ्सिही, सुबहानल्लाही मिदादा कालिमतिही। हुजूर नबी करीम को आपसे बहुत मोहब्बत थी। एक मर्द पर आप उनके घर तशरीफ लाए और पूछा, कुछ खाने को है? आपने बताया, मेरी कनीज को किसी ने सदके का गोश्त दिया था, वही रखा है। आपने इरशाद फरमाया, वही ले आओ, क्योंकि सदका जिसने दिया था उसे पहुंच गया है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।